आज हम इस वीडियो में पता लगाएंगे कि अगर डेडपूल एंड वुल्वरीन की आपस में लड़ाई हो तो कौन जीतेगा, जो कि 100% मूवी के अंदर होगी, जो कि हमने ट्रेलर में देख लिया है। तो हम डेडपूल और वुल्वरीन की लड़ाई में जो असल विनर है वो फाइंड करने लगे हैं। हम डेडपूल की पावर्स और उसकी एबिलिटीज के लिए उसका पहला और दूसरा पार्ट कंसिडर करेंगे। और हमें पता है कि जो मूवी के अंदर हमें वुल्वरीन देखने को मिलेगा वो हमारा मेन टाइमलाइन का वुल्वरीन नहीं होगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मेन टाइमलाइन का वुल्वरीन है वो पास हो चुका है। तो इसीलिए मैं जो भी वुल्वरीन की पावर्स और एबिलिटीज लूंगा वो उसकी पहले वाली मूवी से लूंगा, क्योंकि हमें इस नए वुल्वरीन के बारे में कुछ नहीं पता। सो लेट्स डाइव इनटू इट। वेलकम टू मूव फाइट। अब बात करते हैं वुल्वरीन के बारे में। जो वुल्वरीन है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट एक्समैन है, जिसको एक्समैन के यूनिवर्स के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल भी कंसिडर किया जाता है। जो वुल्वरीन है वो इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि उसको बचपन से ही उसकी म्यूटेंट पावर मिल गई थी, जो कि है काफी ज्यादा हाई सेंसेस और उसकी काफी कमाल की हीलिंग एबिलिटी। पहले बात करते हैं उसकी हाई सेंसेस के बारे में। जो वुल्वरीन है उसकी सेंसेस काफी ज्यादा हाई हैं, जैसे कि वो बड़ी दूर से किसी भी चीज को सूंघ के पता लगा सकता है, या भी बड़ी दूर से किसी भी चीज को सुन सकता है। वो किसी पर्सन को ये देख के पता लगा सकता है कि वो पर्सन झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। या फिर वो ये भी कर सकता है कि अगर कोई पर्सन शेप शिफ्ट करता है, जैसे कि मिस्टीक शेप शिफ्टर है, वो ये पता लगा सकता है कि इस बंदे ने शेप शिफ्ट की है। इससे हमें पता लगता है कि जो वुल्वरीन है उसके बाद जानवरों से भी कई ज्यादा पावरफुल सेंसिंग एबिलिटीज है। और उसका जो हीलिंग फैक्टर है वो तो कितना तेज है उसका हम सबको पता है। जो वुल्वरीन है उसका हीलिंग फैक्टर उसको हिरोशिमा या नागासाकी पे गिरने वाले बॉम्ब की जो हीट होती है उससे बचा सकता है। उसे रेडिएशन से कुछ नहीं होता। उसकी जितनी भी डिजीज है उसके हीलिंग फैक्टर्स की वजह से क्योर हो जाती है। उसको जितनी मर्जी बुलेट्स आप मार लो उसको कुछ नहीं होगा। जो एडमेंटियम की बुलेट्स हैं उससे भी वो कुछ सेकंड के अंदर सही होकर खड़ा हो जाता है, लेकिन सिर्फ उसकी मेमोरी लॉस होती है। और इसकी स्ट्रेंथ के फील्ड्स भी काफी ज्यादा है, एक सेंटिनल का सर काट देना। या फिर अगर हम बात करें कि जो लोगन मूवी के अंदर इसका सबसे वीक वर्जन दिखाया गया था, जो कि कंपनी ने बनाया, जो कि इसकी कॉपी थी लेकिन इसके जितना पावरफुल नहीं था। उसके ऊपर जब एक आर्मी का ट्रक गिरा था तो उसके अंदर आराम से निकल गया था। कोई आम पर्सन होता, मतलब जिसके पास इतनी ड्यूरेबिलिटी या स्ट्रेंथ ना होती, तो वो आराम से उसका फलूदा बन गया होता। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ भी कितनी ज्यादा है। और अब इस पर्सन को, जो कि इतना खतरनाक है, उसको आप मिक्स कर दो एडमेंटियम के साथ, जो कि वाइब्रेनियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है, फिर हमें मिलता है वेपन एक्स, जो भी किसी भी चीज को चीर सकता है। हमें पता है कि जो वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर काफी तेज है, मगर उसका एक प्रॉब्लम है, वो उसकी लिम्स को ग्रो नहीं कर सकता। जैसे कि अगर वुल्वरीन का हाथ कट जाए तो उसको ग्रो नहीं किया जा सकता। लेकिन एक्समैन ओरिजिन्स के अंदर जब सेबरटूथ उसकी बोन्स तोड़ देता है तो उसके बाद वो उसको थोड़ी देर में ही रीग्रो कर लेता है। एडमेंटियम को काटना इतना आसान नहीं है। एडमेंटियम को काटने के लिए आपको सबसे पहले एडमेंटियम चाहिए या उससे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, और उसके बाद आपको उसको बहुत ज्यादा गर्म करना होगा ताकि वो उसके क्लास को काट सके। लेकिन जो वुल्वरीन का सबसे क्रेजी फीट है वो एक्समैन लास्ट स्टैंड मूवी के अंदर है, जिसके अंदर जीन ग्रे, जिसके बाद फिनिक्स फोर्स होती है, वो हर चीज को डस्ट बना रही होती है, उसके आसपास वाले ट्रक, लोग और दूसरे म्यूटेंट्स को भी। लेकिन वुल्वरीन उन सब के अंदर से आराम से चल के आके उसके अंदर अपने पंजे घुसेड़ देता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी डील है। अब बात करते हैं डेडपूल के बारे में। डेडपूल शुरू से म्यूटेंट नहीं है। जब उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ उसका, तो फिर उसने एक ऐसा ट्रीटमेंट लिया जो कि किसी भी पर्सन के म्यूटेंट जीन्स ओन कर सकता है। उसके बाद से वो एक क्रेजी शक्ल और क्रेजी म्यूटेंट जीन्स लेके घूम रहा है, जो कि उसको काफी ज्यादा पावरफुल हीलिंग फैक्टर देता है। इसका हीलिंग फैक्टर मैं ये तो नहीं कह सकता कि वुल्वरीन से ज्यादा फास्ट है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो काफी ज्यादा पावरफुल तो है, क्योंकि वो उसका हर एक पार्ट ग्रो कर सकता है। अगर उसका ब्रेन स्क्रैम्बल हो जाए, उसकी याददाश्त नहीं खराब होती, वो बिल्कुल सही रहता है, वो फौरन हील हो जाता है। उसका बाजू काट दो, कोई टेंशन नहीं, वो दोबारा आ जाएगा। लेकिन उसके बाद इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं आई। मैं मानता हूँ उसके बाद स्ट्रेंथ आई है, लेकिन वुल्वरीन जितनी नहीं। ऊपर से उसको पेन फील नहीं होती, जो कि एडवांटेज हो सकता है फाइट के अंदर। लेकिन फिर भी आप बात कर रहे हो वुल्वरीन की, जो कि इतना बूढ़ा हो के ओल्ड मैन लोगन के अंदर इतना दर्द बर्दाश्त करता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा डेडपूल किसी भी तरीके से कम है। उसकी जो फाइटिंग और स्किल्स और कॉम्बैट हैं वो काफी ज्यादा हैं वुल्वरीन से। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते नहीं वुल्वरीन को लड़ना नहीं आता। वो इतनी ज्यादा जंगों के अंदर लड़ चुका है।
मैं तो कहना चाहूंगा कि वो एक्समैन के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा है। और एक्सपीरियंस का मतलब मैं ये नहीं ले रहा बस उम्र ज्यादा हो और बंदा घर में पड़ा रहे। वो जंगों में जाता रहा यार, उसने काम किया, उसको मार्शल आर्ट्स आते हैं, लेकिन आपको पता है कि उसके पास हीलिंग एबिलिटी है, तो वो इग्नोर करता है फाइटिंग स्टाइल में लड़ने में और अपने सर पे बुलेट्स खा के लड़ने जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसको कॉम्बैट आता नहीं है। लेकिन जो डेडपूल है, अगर उसको आप दरमियान से आधा काट दें तो उसको हील होने में काफी टाइम लग जाएगा। और लेकिन अगर आप वुल्वरीन को आधा काटेंगे तो वो नीचे से हील ही नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर देखें ये दोनों फाइट के अंदर आते हैं तो डेडपूल किसी भी तरीके से, मुझे नहीं लगता वो वुल्वरीन का बाजू काट सकता है अंटिल वो राइटर से जाके शिकायत करे फोर्थ वॉल ब्रेक करके, उनको कहे मुझे जितवा दो। और या फिर उसको ऐसी एडमेंटियम तलवार चाहिए होगी जो कि गर्म होती है ताकि वो वुल्वरीन का बाजू या उसके पंजे काट सके। अब बात यह है कि जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा है कि जब वुल्वरीन और डेडपूल लड़ रहे हैं तो डेडपूल की तलवारें टूट नहीं रही हैं, कट नहीं रही हैं। इसका मतलब है उसको टीवीए वालों ने एडमेंटियम की तलवारें शोरली दी हैं। मेरे मुताबिक हमें नए वुल्वरीन के बारे में पता नहीं है, लेकिन जो पुराना वुल्वरीन है, मैं ये तो नहीं कहूंगा इजीली, लेकिन वो हरा देता है डेडपूल को। वो उसको डिफिकल्टी जरूर देता है, डेडपूल उसको तंग करता है, जोक मारता है जैसे वो करता है, लेकिन हमें पता है अल्टीमेट विलन कौन होता है, वुल्वरीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें और मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आप मुझे ऐसे क्रेजी आइडियाज देख सकते हैं। और टाटा।